Welcome back, dear students at Punjab Group of Colleges, Narwal. I am going to discuss the next topic named as Dalton's Law of Partial Pressures. बच्चों, डाल्टन एक साइंटिस्ट का नाम था। उसने गैस के बारे में एक लॉ पेश किया। फिर उसने उस लॉ को अपने नाम के साथ रिलेट करके उसे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का नाम दे दिया। अब ये डाल्टन्स इस लॉ में कहता क्या है, पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ेंगे ताकि क्लियर हो जाए। बच्चों, फ़र्ज़ करें आपके पास ये सिलेंडर है। अब इसके अंदर गैस है। अब आप यहाँ ऐसे समझ लें कि इसके अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स की गैसेस हैं, और वो गैसेस भी किस तरह की है, इनर्ट गैसेस हैं। इनर्ट का मतलब क्या है कि वो नॉन रिएक्टिंग है, ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो उन गैसेस में से एक है हाइड्रोजन, दूसरी है मीथेन, तीसरी है ऑक्सीजन। ये तीनों गैसेस आपने इसके अंदर इनक्लोज की हुई हैं। अब क्या होगा कि जो गैस के मालिक्यूल, आपने पीछे एक बात कही थी कि वो रैंडमली मूव करते रहते हैं सिलेंडर के अंदर, यानी कि वो आज़ादाना हरकत करते रहते हैं। तो वो जो गैस के मालिक्यूल होते हैं ना, वो जिस सिलेंडर के अंदर बंद होते हैं, इनक्लोज किए होते हैं, उसकी वाल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं या प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो हर गैस का वाल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करना डिफरेंट है। यानी कि अगर हाइड्रोजन है तो उसकी जो पार्शियल प्रेशर की जो वैल्यू है, जो उसके ऊपर वाल्स के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है, उसकी वैल्यू और होगी, मीथेन की और होगी, ऑक्सीजन की और होगी। यानी कि हर गैस की पार्शियल प्रेशर की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है फ्राम ईच अदर। तो आपके पास ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर गैसेस हैं। कहता है जितनी टोटल गैसेस, 3 गैसेस थी इसके अंदर, वो तीनों वाल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी। अब कहता है कि जो टोटल प्रेशर होगा ना इन तीनों का, वो किसके बराबर होगा, इन तीनों के सम के बराबर होगा। तो सही बात है बच्चों कि जो बात हमने की है कि वो कह रहा है कि तीनों गैसेस इसकी वाल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, तो तीनों का जो टोटल प्रेशर होगा वो इन तीनों के सम के बराबर होगा। ये बच्चों उसी तरह है जिस तरह जो ये जो गाड़ी वाले होते हैं, अगर इनकी गाड़ी स्टार्ट ना हो रही हो तो वो क्या कहते हैं, यार भाई आए और धक्का लगाएं ताकि ये गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तो फ़र्ज़ करें 4 बंदे जाते हैं धक्का लगाने, तो धक्का लगाते हैं तो वो स्टार्ट हो जाती है। अब वो जो 4 बंदे थे, चारों ने अपना ज़ोर लगाया, फोर्स दी ताकि गाड़ी स्टार्ट हो जाए। अब मैं कह सकता हूँ कि उनका टोटल प्रेशर या चारों का जितना भी उन्होंने ज़ोर लगाया था चारों ने, वो बराबर होगा उन चारों के प्रेशर के सम के बराबर होगा। यानी कि जितने 4 आदमी चारों के प्रेशर को जमा कर लो तो वो क्या होगा, टोटल प्रेशर। अब उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि डाल्टन्स लॉ क्या है। पढ़ने लगा हूँ, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज इक्वल टू द सम ऑफ द देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। कि जो प्रेशर टोटल था वो किसके बराबर होता था, चारों या तीनों के इंडिविजुअल प्रेशर को सम करने के बराबर होता था। फ़र्ज़ करें जो आपने गैस ली है उसको 1 2 3 का नाम ले लो। यहाँ हमने गैस ली है हाइड्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को 1 कह लें, मीथेन को 2 कह लें और ऑक्सीजन को 3 कह लें। और जो आपने प्रेशर की वैल्यू भी इसकी थी ना तीनों की, तो उसको P1 कह लें, P2 कह लें, P3 कह लें, इस तरह उनको नाम दे दें। तो फिर हम कह सकते हैं PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। PD का मतलब क्या है, टोटल प्रेशर है। तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होता था, तीनों के सम के बराबर होता था। तो ये तीनों के सम के बराबर रख दिया है। और आप लोगों को ये भी पता है कि जो गैसेस उसके अंदर मौजूद होती हैं सिलेंडर के अंदर, वो ज़्यादा ना हरकत करती रहती हैं और उनके ऊपर या उनकी वाल के साथ प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। उन तीनों की वैल्यू, प्रेशर एक्सर्ट करने की जो वैल्यू है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब कहता है फ़र्ज़ करें आपके पास 3 सिलेंडर हैं। ये 3 सिलेंडर, 1 2 और 3, तीनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है, वो है 10 डेसीमीटर क्यूब।
तो 3 गैसेस लें डिफरेंट सिलेंडर के अंदर। इसके अंदर हाइड्रोजन है, इसके अंदर मीथेन, CH4 का नाम क्या है बच्चों, मीथेन, और O2 ऑक्सीजन। ये 3 गैस हैं। अब कहता है कि ये तीनों अलग अलग सिलेंडर में हमने इनक्लोज की हुई हैं। अब तीनों क्या कर रहे हैं, तीनों गैसेस क्या कर रही हैं, सिलेंडर की वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं। अब कहता है कि अगर हम हाइड्रोजन की वैल्यू देखें ना पार्शियल प्रेशर की, कि वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, तो वो कर रही है 400 टॉर। और मीथेन के देखें तो मीथेन 500 टॉर। और हम ऑक्सीजन की बात करें तो वो है 100, सिर्फ कितनी है 100। पहली 400, दूसरी 500 और तीसरी 100। अब मैं कहता हूँ कि इन तीनों गैसेस को एक ही सिलेंडर में ले लो। तो बच्चों तीनों गैसेस मैंने आपको पहले कहा है कि ये नॉन रिएक्टिंग है। नॉन रिएक्टिंग का मतलब क्या है कि ये इनर्ट गैसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो तीनों को एक ही सिलेंडर में ले लिया, एक सिलेंडर में ले लिया। अब तीनों ने एक सिलेंडर की वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करना है या फोर्स लगानी है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी PT फाइंड करो, यानी टोटल प्रेशर फाइंड करो, तो PT किसके बराबर ऊपर आपने पढ़ा था, P1 + P2 + P3। अब यहाँ P1 का मतलब क्या है, PH2, P2 का मतलब क्या है, PCH4, P3 का मतलब क्या है, PO2। तो इन तीनों के प्रेशर को सम कर लो। पहले का 400 था, दूसरी का 500, तीसरी का 100। सम कर किसके बराबर आता है, 1000 के। तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों गैसेस ने कितना प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई किया होगा, 1000 टॉर। तो ये वैल्यू आप इजीली डिटरमाइंड कर सकते हो। मुझे यहाँ तक बात समझ आ गई है। किया क्या है आपने कि गैसेस ली थी तीनों को अलग अलग वैसेस में लिया था। वो तीनों अपने वैसेस की वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी। फिर हमने क्या किया, उन तीनों को एक ही सिलेंडर में ले लिया। फिर हमने क्या किया कि जो प्रेशर अकेले अकेले एक्सर्ट कर रही थी आप उनको सम कर लो। तो टोटल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, पहली गैस का प्लस दूसरी गैस का प्लस तीसरी गैस का। तो तीनों को प्रेशर को जमा कर लो, 400 + 500 + 100, तो गिव्स द PT इज इक्वल टू 1000 टॉर। फिर बात आगे जो दूसरा पैराग्राफ लिखा हुआ उसमें यही बात लिखी हो कि गैस के मालिक्यूल मूव करते रहते हैं आगे पीछे सिलेंडर के अंदर, और वो जो वाल्स के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, उनकी वैल्यू भी डिफरेंट होती है। तो इस तरह आपने बच्चों पीछे एक जो इक्वेशन पढ़ी थी, PV इज इक्वल टू nRT, अब उसी इक्वेशन को हमने इन तीनों गैसेस के लिए लिखनी है। तो PV इज इक्वल टू nRT लिखा हमने। अब देखो P और N के साथ H2 पहली गैस के लिए लिखेंगे तो PH2V इज इक्वल टू NH2RT। अब आप कहेंगे सर आपने P और N के साथ ही H2 लगाया है, V और RT के साथ क्यों नहीं लगाया। तो बच्चों आगे जाके आप पढ़ेंगे कि जो RT और V है इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, ये आपको मिल जाएगी इजीली। तो जो हमारे पास दूसरा P और N है इसके साथ हमने सिर्फ H लगाना है। उसके बाद अब अगर मैं आपसे कहूँ कि हमने इसको रीअरेंज करना है, तो जो V है ये P के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब आप दोबारा पहले वाली इक्वेशन पे आ जाएं। अब देखें इसमें जो P और V है ये N के साथ डायरेक्टली रिलेट है। समझ आ रही है, तो वैसे सारे डायरेक्ट हैं, लेकिन हम बात शुरू करेंगे इन दो फैक्टर्स की, P और V की। ये किसके साथ डायरेक्टली रिलेट है, N के साथ, नंबर ऑफ मोल्स के साथ। तो हम P को और V को डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं N के साथ। तो N भी कौन सा, H2 वाला। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं PH2V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल NH2। इसका क्या मतलब है कि प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, जिसमें नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे, यानी कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा जिस गैस का, उस गैस का जो प्रेशर है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ग्रेटर द नंबर ऑफ मोल ग्रेटर विल बी इट्स प्रेशर या पार्शियल प्रेशर। उसके बाद इसी तरह हम CH4 के लिए भी लिखेंगे और उसी तरह O2 के लिए भी लिखेंगे। ये देखो उसी तरह सारा कुछ उसी तरह, बस हमने H2 की क्या लिख दिया है, CH4, यहाँ भी CH4 और यहाँ भी CH4। तीसरी पे आ जाए, यहाँ O2 है, यहाँ O2 लिख दिया है, यहाँ भी O2, यहाँ भी O2। अब जो इक्वेशन आपने पहली की दूसरी तरह बाकी दूसरी और तीसरी लिखी है। अब नीचे बात कर रहा है कि VT RT और V किसके बराबर है, ये कांस्टेंट फैक्टर है फॉर ईच गैस, इसलिए हमने इसके साथ H2 CH4 और O2 नहीं था लगाया। तो बच्चों ये था पार्शियल प्रेशर। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। कहता है कि अगर ऑल दीज गैसेस हैव देयर ओन पार्शियल प्रेशर, ये आपने पीछे पढ़ी है कि जितनी भी गैसें हैं उन सभी का जो पार्शियल प्रेशर है वो स्पेसिफिक होता है, हर एक का डिफरेंट होता है। तो इसको हम देखते हैं। तो PT आपने कहा था कि तीनों के प्रेशर के सम के बराबर था, P1 + P2 + P3। इसका मतलब P1 का मतलब था हाइड्रोजन, P2 का मतलब था मीथेन, P3 का मतलब था ऑक्सीजन,
तो इक्वेशन दोबारा से लिखे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये लिख ली पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब एन का मतलब था नंबर ऑफ मोल, पीछे आपने एन के साथ लगाया था 1 2 3, इसका मतलब क्या था, हाइड्रोजन मीथेन और ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ मोल को जमा कर लो, तीनों गैसेस के जो नंबर ऑफ मोल थे उनको सम कर लो, NH2 NH NCH4 एंड NO2। तो RT और ओवर V ये उसी तरह ही है। अब बच्चों जो आपने NH2 प्लस NH4 प्लस NO2 ये जो लिखा है, तो इतना लंबा लिखने की बजाय अगर हम अकेला NT लिख लें तो वो कैसे है, और हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो शॉर्ट हो जाएगी। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं फिर, पी टी इज इक्वल टू एन टी आर टी ओवर वी। ये एन टी कहाँ से आया बच्चों, जो ऊपर एन था हमने सम किए थे ना तीनों, उसके साथ हमने टी लगा दिया कि इसका मतलब क्या है कि ये टोटल नंबर ऑफ मोल हैं। तो पी टी इज इक्वल टू एन टी आर टी ओवर वी। तो पी टी का मतलब क्या है, टोटल प्रेशर, एन टी का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल है। तो ये बात नीचे लिखी है, प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस डिपेंड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल। तो मैंने बात आपसे शायद पहले की है कि नहीं, कि जो प्रेशर किसी गैस का ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ मोल कितने हैं। ये पहले हमने बात की है कि प्रेशर किसी भी गैस का डिपेंड किसके ऊपर करता है, कि गैस के अंदर नंबर ऑफ मोल कितने हैं। जितने नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे उसका उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा। तो बच्चों ये था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ एंड थैंक यू फॉर द टाइम।